कितना मिला था जी? 270 मिला था। और वहां से हमें पता चला था 270 मिला था, तो वहां से पता चला था कि भाई मिलना था 300, लेकिन मिला कितना? 270। मीन्स हमें पता चला कि भाई 30 रुपया काट लिया गया। तो 30 रुपया इसलिए काटा गया था कि कभी तो पहले पूरा दे रहा है, तो इसका अर्थ कि 3 महीना जो काम नहीं किया, उस 3 महीना का जो पैसा काटा है वो कमीज का काटा है। तो 3 महीना में क्या 30 रुपया काटा है। और 1 साल में कमीज मिलना था, तो 1 साल में 4 को 3 महीने में आता है, कितना आता है? तो इसका अर्थ कि हर 3 महीने पे 30 रुपया, हर 3 महीने पे 30 रुपया, हर 3 महीने पे 30 रुपया, इसका 4 को 30, 3 महीने में आएगा कितना? 4 को 30, इसका कितना? 100। इसका तो 1 साल में जो कमीज मिल रहा था वो 120 रुपया का कीमत वाला था। समझा या नहीं समझा? बाकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि घर में बनाया कि पक्का बन गया हुआ होगा। कहेंगे कि ए और बी का कार्य, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है कार्य, यदि उस काम का कुल कितना 500 हो, है ना, 500 रुपया होना चाहिए। कुल कितना रुपया हो? 500 रुपया हो। तो हमसे पूछा गया कि बी को कितना मिलेगा, तो कहेंगे कि सर ये कितना 20, ये कितना 30, तो टोटल काम कितना 60 मान लेते हैं। तो कहेंगे सर एक दिन में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, टोटल पैसा कितना 500 का तुलना कितना 5 से। निकालना क्या है जी? ए का निकालना है तो 3 से गुना, निकालना बी का तो क्या करेंगे 2 से गुना, यहां से काटेंगे कितना बार? 100 बार में। यानी ए को जो मिला होगा 300 रुपया मिला होगा, बी को कितना रुपया मिला होगा 200। तो हमारा उत्तर कौन सा चलेगा? 200। क्यों? क्योंकि बी का पूछा है। बढ़े आगे। आइए सवाल नंबर आते हैं 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि इसको भी छोड़ दे। आपका मन क्या कर रहा है कि सर बता दें? कुछ तो बोल, बन जाएगा। बढ़े आगे, बाद में हमारे दादा उसको छोड़ना है। यहां पढ़िए, सी की सहायता ला बताया थे कि नहीं बताए थे? सवाल क्या पढ़ो कर ए और बी सी का है, ए और बी किसी कार्य कितना 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, बट सी की सहायता से उस काम को कितना दिन में। तो सी की सहायता बोले तो चुपचाप, हाँ तो ये बोले में गारा लगता है रे। तो मास्टरमाइंड में है तो ऐसे समझो कि सर को हम पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? रिस्पॉन्ड तो कर सकता है, तो जितना जानता उतना तो बोल सकता है। कम से कम सर संतुष्ट तो होंगे कि जो हम बता रहे वो सीख रहा है तुम। नहीं तो पता चलेगा कि हम ही खाली बोल रहे तुम चुप है, तो लगता है कि भाई यहां से पढ़ के जाइए रहा है, बाहर में जाते जाते दान कर देता है। आइए हम पूरा काम कितना मान लें 60। तो कहेंगे सर एक दिन में कितना काम? 3 काम, 2 काम और कितना? तो सी का कितना आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे सर तीनों एक साथ काम किया है, इसका अर्थ है कि एफिशिएंसी का अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। यहाँ कितना 1800 है ना, तो 1800 का तुलना किससे? 6 से। किसका पूछा है? सी का, तो 1 से गुना करेंगे, छोतिया 18, यानी सी को मिलेगी प्राप्त होने वाली बलि धनराशि क्या हो जाएगी जी 300 रुपये। शायद मुझे लग रहा है ये साल डिट्टो लिखाए थे। आगे बढ़े हम, चलिए बुक कैसा चल रहा है आप सबका? मन लग रहा है बुक में? बोले सर मन की लगे सर, घर में पढ़वे नहीं करते हैं सर। घर में नहीं पढ़िएगा तो बुक में मन लगने वाला एकदम से नहीं। आप घर में पढ़ोगे तो फिर ओकरा से बेहतर कुछ लगवे नहीं करेगा। चलिए सवाल पढ़िए क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य कितना दिन में ठेका लिया है। कह रहा है कि 45 दिन में लिया। कह रहा है ए अकेले इस कार्य कितना दिन में, बी कितना दिन में, सी की सहायता से बी का पूछा है, बन जाएगा। एकदम चुप रहता है।
एकदम सर हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे, छोड़िएगा तो सर आपकी गलती, बनाइएगा तो सर हमारी गलती। a प्लस बी प्लस कर आई 8 आई 12 आई 4, तो पूरा काम करना 24 3 2 और कितना 8 होता हुआ है कि 6 हुआ है, तो इसका सी का कितना, सी का 1 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 1, तो सी का वैसे पूछा भी नहीं तो सी का लिखना कोई जरूरी था भी नहीं। 4500 टोटल ना का तुलना 6 से, बी का पूछा है तो 2 से काटिएगा 3 बार, 3 से काटिएगा 15 बार में, 45 से कितना आ जाएगा 1500, ऑप्शन में नहीं है शायद। देखो मुझे लग रहा है सी का पूछना चाहिए था, सी का पूछता है तो 750 हो जाएगा ना। सोच ले कि तू एडमिशन कराया है, हाँ, और तू एडमिशन कराया है, तो तू कराया तो क्या तुम्हारा भाई नहीं आ सकता पढ़े ले, कि ओकरे आना पड़ेगा एडमिशन लेवे ले? ठेका को आदमी मिलके लेगा, ये दुयो मिलके ठेका ले, सोच भाई हम ही दुयो कर लेंगे, ठीक। सी बेचारा आके रोने लगा, हम उन अथी है दीदी हमरो बीड़िया पड़ाका छोड़ना है, हमारे पास पैसा झड़ गया, बोले चल भाई तुम खट ले, तो ई खटे एकरो पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो 45 से समझना कि ओकरा लिए मालिक तोरा अलग से पैसा देगा फिर से। बोले कैसन मजदूर मिल गया, मत हंसते रहो। आइए सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल क्या है कि पी क्यू आर एक काम को करे कितना 5750 रुपया होना चाहिए, ठीक, रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें से क्यू तथा आर ने मिलकर कितना जी 19/23 काम पूरा किया, और क्यू और आर मिलकर कितना 8/23 काम पूरा किया, तो कह रहा है क्यू की मजदूरी बताने, क्यू की मजदूरी क्या था, हम कहे कि सब पूरा काम का एक है ना, पूरा काम का एक करा 19/23 दिन में, फिर एक नहीं दिन नहीं है पूरा काम बोले ना, अच्छा पूरा काम होती 23 मान ले, पूरा काम कितना मान ले, और जिसको पी क्यू आर मिल के कर रहा है, तो बोलिए पी और क्यू कितना काम किया है, पी और क्यू 19 काम किया है। यदि मैं पूछूं कि क्यू और आर कितना किया है, बोलिए क्यू और आर कितना किया है, तो क्यू और आर मिलकर 8 काम किया है, ये देखा गया, ये क्या किया गया। वैसे हम बात करते हैं टोटल काम कितना है, 28 काम को क्या किया है पी क्यू, कोई बीच में छोड़ के भागा नहीं, तो इसका अर्थ पी प्लस क्यू प्लस आर का काम कितना हो गया, चुपचाप 23। अरे पूछेगा कि पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना काम में बताइए, तो हम 23 बोलेंगे, लेकिन यदि हमसे पूछता है कि पी प्लस क्यू का कितना है तो मैं 19 बोलूंगा, क्यू प्लस आर का कितना है तो मैं 8 बोलूंगा, ऐसे नो। तो क्या मैं कहूंगा कि सब पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू हो रहा है, जोड़े सबको, तो एकदम साइलेंट हो, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू कितना हो रहा है, इसका अर्थ है कि जो एक्स्ट्रा आया है यानी क्यू ज्यादा आया है, अरे पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, तो क्यू ज्यादा आया ना, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू 27 है, और हमें पता है कि पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है 23 है, तो इसका क्यू 4 काम कर रहा है, तो उसको 4 काम का पैसा मिलना चाहिए। पी का पूछता तो 15 काम का पैसा मिलता, आर का पूछता तो 4 काम का पैसा मिलता, क्योंकि क्यू का काम कितना है, तो हमसे पूछा गया क्यू का ही, तो हम कहेंगे सर ये 5750 रुपया जो है ये टोटल काम का पैसा है, यानी 23 काम का, तो मैं 23 से भाग दूंगा तो एक काम का पैसा निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया क्यू कितना रुपया लेगा, तो क्यू जितना काम करेगा, तो क्यू ने कितना काम किया 4 काम किया, तो 4 काम का पैसा लेगा। अच्छा पी का पूछा जाता तो, आर का पूछा जाता तो, एनी डाउट,
23 से काटिए, 23 दूनी 46, 23 बचे 15 से, यानी इसका अर्थ है क्यू को कितना मिला होगा जी? 1000 रुपये। बढ़े आगे। ये समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चुप है रे, नहीं ना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। सवाल देखिए बहुत बहुत अच्छा है, इस सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि ए एक काम को कितना दिन में, अब बी सी कर हुए संयुक्त रूप से काम करते तो काम के है ना, तो कितना रुपया मिलता है? 300 रुपया मिलता है। तो कह रहा है कि हमें बताना कि 2 दिन, तो कह रहा है कि 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग क्या है, यानी 2 दिन की मजदूरी का योग का अर्थ है, 2 दिन की मजदूरी का अर्थ है कि 2 दिन तक साथ में करेगा तब। समझा सवाल पहले ना? है फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, खाली मूडी दौला देती है। सवाल की कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को कितना दिन में, बी सी, तो कह रहा है कि कह रहा हुए संयुक्त रूप से काम करते तो कितना, 300 रुपया मिलते हैं। संयुक्त रूप का अर्थ क्या होता है? संयुक्त रूप का अर्थ है कि तीनों मिलके, अरे हाँ कि ना? तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना जी कि आखिर संयुक्त रूप से काम करता है तो कितना दिन में फिनिश करता है। जैसे मान लो कि यह काम संयुक्त रूप से 6 दिन में कर रहा होगा, तो 6 दिन का पैसा कौ रुपया? 300, तो 1 दिन का 50 रुपया। 2 दिन किया है तो 100 रुपया मिला होगा। एकदम चुपचाप हो गया। समझा? इस सवाल का मोटो क्या है? हम कहेंगे सर ए बी, और टेंशन नहीं लो, हम एक तरीका और समझा देंगे। ये 10 मास्टरमाइंड में तू खाली बस एक ही चीज बोलना, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, मेरे पास एक चीज जान लो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं रटा रटा वाला चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं डीप में जाके पढ़ा रहा हूं। और डीप में पढ़ाने का तो मुझे पता है कि आप फंसोगे कहां, तो उस चीज को मैं क्लियर बेहतर से करूंगा, ठीक? लेकिन मुझे पता चलेगा तब ना कि आप फंस रहे हो। हमारा पास बंसी भी है और जाल भी है, निकालने का जिम्मेदारी हमारी, लेकिन फंसोगे तब ना। अब यहाँ पे कहेंगे सर टोटल काम कितना हो जाएगा? 30, तो एक दिन में इसका तीनों मिलके करता है तो कितना? एक दिन में 10, तो 10 से भाग देंगे तो संयुक्त रूप से काम करता है तो कितना? 3 दिन में समाप्त किया है। और संयुक्त रूप से पैसा कितना लिया है? तो इसका 3 दिन का पैसा कितना? 3 दिन का पैसा जो है 300 है। 3 दिन का पैसा कितना? 300। तो हमसे पूछा है भाई 2 दिन का पैसा चाहिए, तो 2 दिन का पैसा कितना? 200 रुपये। क्लियर है? फिर से चलो, अब मेरा मन कर रहा है ना कि सर मुझे क्लियर कर दीजिए क्या? आइए, यहां तक समझने कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा सा तरीका चेंज कर देता हूं। कह रहा है 3 दिन है ना, 2 दिन तक कौन सी करता है? 2 दिन की संयुक्त मजदूरी बोला है। अब कुछ बच्चे को यदि ऐसा ना समझ में आए तो आप टेंशन ही ना लीजिए,
काहे टेंशन लेंगे यार, बाबूजी करो कर्जा खेल रहे तो काहे टेंशन लेंगे। सिंपल सी कैसा 2 दिन कार्य 2 दिन तक संयुक्त मजदूरी बतानी है, यानी 2 दिन ए का भी, ए से भी करवाना है, बी से भी करवाना है, और हमें पता है कि एक दिन में कितना काम करता है, तो ये 10 काम कर का पैसा लेगा, आई 6 काम का पैसा लेगा, आई इसका 2 दिन की बात करें तो 20 काम का पैसा। चुपचाप हो गया, अरे समझ में आ रहा है, 2 दिन का कौन चीज। अब मुझे पता है कि 300 रुपया जो है ये टोटल काम का पैसा है, मतलब 30 काम का पैसा है, संयुक्त रूप से चाहिए तो 20 काम का पैसा। अभी नहीं समझ में आया, कुछ तो बोल। ऐसे भी सोच सकते ना जी कि 2 दिन तक साथ में करवा रहा है, तो भाई 2 दिन में तू कितना काम करे, तो बोले 10 काम, तोरे 6, तोरे इसका अर्थ बोलेगा चाहिए 2 दिन में समझ कितना रुपये ले, कितना काम का पैसा ले लेगा, 20 काम का पैसा। और काम टोटल कितना था, तो 30 काम का पैसा में कितना मिल रहा था, 300, तो 20 काम का पैसा कितना, 200। इसका संयुक्त रूप से करता है, या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे। अब पहलू का मैंने क्या देखा कि 3 दिन में समाप्त हुआ है, कितना दिन में, तो 3 दिन में समाप्त हुआ, तो मैंने क्या देखा कि 3 दिन में तुम कितना ले रहा है, 3 दिन में जब 7 किया तो कितना 300 रुपया लिया, तो इसका 2 दिन तक 7 करेगा तो 200 रुपया लेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। आइए, ये कहानी बड़ी मस्त है, ये एसएससी सीजीएल 2015 या 16 में पूछा गया सवाल है। कहानी क्या है देखो, करा एस टी तथा यू एक साथ कार्य को कार्य करना जी 40, 48 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए कह रहा है कि 10,800 रुपया मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु बट क्या बोला है कि टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो कह रहा है एस की राशि बतानी है। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको कि बताओ सर, बीच में भाग रहा है, तो पैसा किसके कैसे बांटोगे, मजदूरी कैसे बांटोगे, काम के अकॉर्डिंग बांटोगे। क्या पैसा आपको लगता है कि फैशन के हिसाब से बढ़ सकता है, काहे नहीं बढ़ सकता है, काहे के सर बीच में छोड़ के भागा है, क्लियर है। तो मुझे यदि बाद में भागता तब तो और मजा आता, तब तुम डायरेक्ट बताते भाई तो इतना काम के गन ही, इतना काम उकेल को, तो इतना काम बच गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, पहले भाग रहा है, तो मुझे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना भाई तू किया कितना काम है। इससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कितना दिन में समाप्त हुआ। और मुझे आशा है कि आपको इतना तो समझ में आता है कि काम कितना दिन में हुआ है। पहले वाला कंडीशन आप जानते हैं कि पहले यदि कोई काम छोड़कर भागे तो उसका काम जोड़ेंगे और उससे काम, और जो बाद में जाएगा तो ये बहुत काफी है। काफी है कि नहीं, कहेंगे सर एस टी यू कर 40, 48 और कितना, इसका एलसीएम कोई बताएगा मुझे, 200 पक्का ना, तो जे बोला हम लिख दिए कि 6, 5, 4 क्लियर है। हम पहले ये पता कर लेते भाई कितना दिन में कार्य हुआ है। तो कह रहा है कि टी जो है 2 दिन पहले भागा, तो 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम जोड़ देते हैं। आगे बताओ, यू कह रहा है तो 5 चौक 20 काम जुट जाएगा, टोटल कितना हो गया बताओ तो 200। ये तीनों मिलके किया होगा तब तो 6, 4, 10, 10 और 5, 15 से कट रहा है क्या, कितना बार में, 18 बार में। इसका अर्थ है, मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं 18 दिन में कार्य हुआ है। इसका अर्थ है कि टी जो है 2 दिन पहले भागा है, एकदम साइलेंट है तुम सब। तो इसका अर्थ टी कितना दिन तक काम किया था 16 दिन तक ना, 20 दिन कैसे रहे, बोलिए। आयु 5 दिन पहले भागा है और 13 दिन, लेकिन एस का ही तो पूछा है, लेकिन मैं निकाल दूंगा टोटल, कोई दिक्कत। तो हम कहेंगे सर 1 दिन में कितना काम करता है,
तो 18 दिन तक किया है, तो इसका 18 छक 108 काम का पैसा लेगा। ई जो है 2 दिन पहले भागा, मतलब 16, तो 16 पचे 80 काम का पैसा लेगा। मैं पूछा यस का ही, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं टोटल निकाल देता हूं, कोई दिक्कत? बाकी वहां जो पूछेगा वही निकालिएगा आप। ई कह रहा है से 5 दिन पहले भागा, मतलब 13, तो 13 चौका 52 काम का पैसा मिलेगा। तुम सबको जोड़ो पता चलेगा 240 ही हो रहा है। हम यहाँ पे कहेंगे कि सर टोटल पैसा कितना, 10,800, तो 10,800 का तुलना किससे, 240 से। ऐसा मत कर देना कि सर 270, मैं शुरुआत में बोल रहा पहले 270 हम लिखे, लेकिन हम काम तो यूज करें इतना ही ना, मैंने बताया था, याद कीजिएगा। अब बता, एस का पूछा गया तो क्या करोगे, 108 से गुना करोगे। टी का पूछेगा तो 8 का 80 काम का पैसा, इसको क्या देंगे, 52 काम का पैसा। कट रहा है क्या, 45 टाइम्स गुना कर लोगे, गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। कितना आया है, 4860, एगो 4860, बाकी इसमें मेरे ख्याल से सब मैच खा जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमको जवाब किसका देना है, सिर्फ एस का ही देना था। चलिए, यहां से आपका है टाइप 7 बारी बारी से। अब बारी बारी का भी मैं थ्योरी ऑलरेडी तुमको दे चुका हूं, हाँ या ना। कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमारा है कि 2 बंदा है, एक बंदा एम है, दूसरा बंदा कह रहा है एम कितना दिन में, 10 दिन में, एन कितना दिन में, 15 दिन में, तो पूरा काम कितना, 30। तो एक दिन में कितना काम, 3 काम, एक दिन में कितना काम, क्लियर है। तो कह रहा है कि एम कार्य प्रारंभ करता है। एम कार्य प्रारंभ का अर्थ है कि पहला दिन एम आया है, पहला दिन कौन आया है, और कह रहा है दूसरे दिन एन कार्य करता है, अर्थात वे बारी बारी से काम करता है। दोनों में झगड़ा हो गया ना भाई, जे दिन ही जीतो वो दिन हम नहीं जीतो, बात समझे। तो हम कहेंगे ना कि इसका अर्थ कि पहलुका दिन ई आएगा तो कितना काम, अगला दिन आएगा तब। इसका अर्थ है कि 2 दिन में हम कहेंगे से 5 काम हो जाएगा, 2 दिन में कितना काम, और तब तक यूज कीजिएगा जब तक कि 7 सबने हो जाए। तो 2 दिन में 7 हो गए, तो फिर 2 दिन में 7 होगा, फिर 2 दिन में 7 होगा, फिर 2 दिन में 7 होगा, इसी प्रकार से होते चला जाएगा। तो हम कहेंगे सर 2 दिन में कितना काम, 5 काम, ऐसे नो। तो हर 2 दिन में 5 काम होगा, हर 2 दिन में क्या होगा। तो हम कहेंगे कि सर कितना काम करवाना है, तो इसका अर्थ है कि 6 बार ले आएगा जाएगा, तो 6 से इधर भी गुना, 6 बार होगा ना जी, आना जाना पड़ेगा। एक बार आने जाने में कितना, 2 दिन लगता है, तो 6 बार में कितना, 6 दूनी। पता है हम सब मैथ के हिसाब से देखते हैं ना, इसीलिए हमारा मैथ बड़ी कठिन हो जाता है। मैथ को आप अपने हिसाब से देखिए ना, मैथ को इज्जत बड़ी देते हैं हम सब। जिसको ज्यादा इज्जत दीजिएगा ना सर पे आगे बैठ जाएगा।
बढ़े आगे। चलिए चलिए देखिए, इस सवाल के बारे में डिस्कस करें तो मुझे पूरा भरोसा क्या बना सकते हो। अरे ऑप्शन में छोड़ना है, तो आंसर कितना आया है, मतलब सबका सही है क्या, एक साथ जब सबका आ रहा है तो। कह रहा है ए और बी, ई कह रहा है 20 दिन में, ई कह रहा है 30 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी 60। तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम 5 काम, तो 12 एने गुना होगा, 12 एने गुना होगा, तो 12 दूनी 24 आया सबका। तो आप सब सही, ऑप्शन रॉन्ग है। बढ़े आगे। चलो ये भी वह वाला है कि रे, अब नहीं सर। सवाल नंबर 3, क्या संभावना है बनने का कि नहीं, इसका भी ऑप्शन रॉन्ग है कि। तो कह रहा है कि ए और बी सी भी है, यहाँ लिखा नहीं है। 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में, तो टोटल काम कितना 60। 12 पचे 15 चौका 20 तिया। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन, तो इसका 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो 3 दिन में 5 4 9 9 3 12, तो इसका 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से इधर भी गुना कर लेंगे, तो 5 तिया। इसका भी ऑप्शन रॉन्ग है। चले आइए, अच्छा 4 नंबर, चलो 5 देख ले तो उसका 4 देखेंगे जब आ ही गया तो कह रहा 3 बंदा है, एक ए है, बी है और सी है। कह रहा है 10 दिन में, 12 दिन में, ई 20 दिन में तो कर सकता है। तो कह रहा है कि पूरा काम कितना हो जाएगा, तो 60। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में। पढ़िए सवाल। कह रहा है ए की सहायता बी और सी हर दूसरे दिन करता है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिनों, ये समझ में आई, ये जो बात बोला है क्या समझ आया बताइए हमें। तो कह रहे ए की सहायता बी और सी हर दूसरे दिन करता, मतलब हाँ पहलू का दिन ए कर ले, दूसरा का दिन ए बी सी तीनों, मतलब ए बेचारा भागता, वो बेचारा लगातार जूझ रहा है। अब बी और सी एक दिन बाद आया, फिर एक दिन गैप, फिर इसका अर्थ है कि सर 2 दिन में हम कहेंगे सर 6 5 11 11 11 3 14 6, पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया। 2 दिन में 20 काम होगा, पहले का दिन या कल करेगा 6 को, दूसरा का दिन तीनों मिलकर तो मतलब 14 काम, तो 14 6, तो 2 दिन में कितना काम 20 काम। हमको काम कितना करवाना है, तो इधर भी 4 से गुना, अच्छा 3 से, इधर 3 से गुना, तो इधर भी क्या होगा 3 से गुना, तो उत्तर कितना आ जाएगा फिर से जी।
बढ़े, आइए। कौन ने बना था जी? 4 नंबर, ये वाला, ये तो अभी तुरंत बताया था जी। 4 नंबर लगता है एकदम है नहीं कि 4 देखो कैसा सवाल देखे तो जी। बन जाएगा रे, 4 नंबर सवाल तो राम आसान है, तीनों बारी बारी से करवाया जाए। इसका बताना तो कर गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई करने से कितना 8 घंटे, और कर गंगा है और सरस्वती, एक मूवी आया था गंगा यमुना सरस्वती ना, जब वो मूवी जब पहली बार जब गए देखने के लिए ना, तो हमको लगा कि तीनों जो है ना महिलाएं होगी, लेकिन ओकरा में वो गंगा जो था वो कौन था, पुरुष था, अमिताभ बच्चन। हमर तू दूध के दांत में तोड़ा है तो 32 दांत तोड़ेंगे। आठ और 12, तो पूरा एलसीएम कितना जाएगा जी? 24। 8 दिया 12 दूनी, कारण बारी बारी से करेगा तो 2 घंटा में कितना कम होगा? 5 कम। लेकिन काम कितना करना है? तो इसका अर्थ है कि मुझे कितना 4 घंटा ही काम करना पड़ेगा साथ में। तो 4 घंटा इधर करेंगे तो कितना 4 पचे 20, तो बाकी बच जाएगा कितना जी? बाकी बच जाएगा 4 काम। कितना काम? अब 4 काम करने के लिए अंतिम में तो एस आया है, मतलब सरस्वती आई है। जब सरस्वती घर आई होगी तो कहेगी गंगा को कि काम बच गया, जाके कर देना। तो गंगा जब जाएगी तो देखती है कि काम कितना बचा हुआ है, लेकिन ये काम 1 घंटा में कितना कर सकती है? तो 1-1 घंटा तक नहीं करेगी। तो इसका 1 घंटा तो पक्का पक्की लग जाएगा। काहे कि भाई 4 काम में तू 3 काम करता है, तो एक काम करेगी तो 3 काम, सॉरी 1 घंटा करेगी तो 3 काम तो हो गया ना जी। तो बाकी बचा काम कितना? अब किसको? गंगा आएगी, वापस सरस्वती को बोलेगी भाई काम फिर से पुनः बच गया, जाके तुम कर देना। जब सरस्वती आती है तो सरस्वती देखती कितना है कि 1 काम बचा, लेकिन ई 1 घंटा में कितना काम करती है? तो इसीलिए पूरा 1 घंटा लगने कोई सवाल ही नहीं है। कितना लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा हम क्या बोलेंगे? 1/2। तो हमारा समय कितना हो जाएगा जी? 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 9/1/2 घंटा लगेगा। क्लियर? 9.5 घंटा कहेंगे। तो यदि हमसे पूछता कि कितना समय में समाप्त होगा, तो हम बोलेंगे 4/1 है ना, यानी 9.5 घंटा में समाप्त होगा। लेकिन हमसे पूछा गया कब समाप्त होगा। क्या पूछा गया? कब। अच्छा, शुरुआत कब से हुआ है? तो 9 बजे से है ना, 9 बजे सुबह है ना, पूर्वाहन मतलब भोर है। तो इसका अर्थ है कि 9 में 9 जो है तो 9 18, 18:30 बज जाएगा। 18:30 हम कितना बोलते हैं? 6:30। इसका शाम को कितना बज जाएगा जी? 6:30। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। चले बढ़े आगे। चलो सवाल नंबर आते हैं 7। सात नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कहा रहा है कि एक किसी काम को करेगा कितना 30 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए काम शुरू करता और अगले दिन बी काम शुरू करता और कार्य दोनों कार्य बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करे, तो कार्य कितना दिन में? 21 दिनों में समाप्त होता है। तो कह रहा है कि बी कार्य है ना, बी कार्य का कितना 95% कार्य कितना दिन में कर सकता है। कहानी बड़ी मजेदार है, एक बार फिर से देखने का इरादा कर रहा है मेरा, पढ़ने का मन कर रहा है। पढ़े मेरे साथ, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक इसी काम को कितना दिन में? क्लियर है?
इफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरा काम कितना मैं निकाल सकता हूँ। चलो छोड़ो, आगे पढ़िए। कह रहा है ए काम क्या करता है और अगला दिन इसका तो ये बारी बारी से आ रहा है जो साफ साफ लिखा हुआ भी। अब कह रहा है कि एक दिन छोड़कर कार्य करता है तो कह रहा है कार्य कितना दिन में, कार्य 21 दिन में हुआ है। कार्य कितना दिन में हुआ है, और ये अल्टरनेट जब किया है, बात को समझिएगा, कार्य क्या हुआ है। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि सर आप टेंशन कहा लेते हो, सर ए एक दिन में ए जो है पूरा काम 21 दिन में करके देगी, 30 दिन में करके दे रहा है। जब 30 दिन में करके दे रहा है तो पूरा काम 30 मान लीजिए, हाँ है ना। जब पूरा काम 30 मान लेते एक दिन में काम होगा, ऐसे नो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अकेले नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो आप सब चीज ठीक कर दिए हो, लेकिन बंदा कौन है, बी भी है। कौन है, बी भी है। तो बी के बारे में क्या बोला है, बोला सर ए और बी अल्टरनेट किया है और ए ने स्टार्ट किया था और काम कितना दिन फिनिश हुआ है, याद है मैं आपको बहुत अच्छा से समझाया था कि ए और बी यदि साथ में करेगा और है ना, ए और काम को शुरू करता है 20 दिन में किया है, इसका अर्थ है ए काम शुरू किया बी, तो इसका 10 दिन क्या होगा, ई भी 10 दिन क्या होगा। पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, बताए थे ये वाला, नहीं बताए थे, क्या बोला नहीं रे, नहीं बोले हैं। हाँ तुम आएगा कहाँ से, तेरा तो अलग प्रधानमंत्री है तो बीजी तो अलग रहता है ना। पहला ही दिन बताया था, पहला या दूसरा दिन मैंने बोला था यदि 21 दिन तक होगा तब तो ए और बी पहले भाई बराबर में बांटते हैं, बराबर में बांटने का अर्थ है कि भाई ई किया होगा 10 दिन, ई किया होगा तो 10 20 दिन ना जी, तो एक काम बच गया होगा, तो बी आया वो कर रहे जा काम कर दे तो एक दिन और किया होगा, इसका 11 दिन। लेकिन मैंने बोला कि यदि यहीं पर रहता ऐसे तब तो बी आधा दिन और करेगा, इसका तो बी का पूरा काम फिनिश कितना 10 पूर्णांक 1/, नहीं बताए थे। तो यही तो यहाँ पे भी लॉजिक लगाना है। कहेंगे सर कार्य कितना दिन, सॉरी कार्य कितना, तो 21 दिन तक चला है, तो 21 दिन तक जो कार्य चला है, 21 दिन तक जो कार्य चला है वो कौन कौन किया है, ए किया है और बी किया है। इसका अर्थ है कि 10 ई भी 10, लेकिन शुरुआत किया है ए तो कहेंगे एक दिन एक्स्ट्रा लिया होगा, यानी ए ने कितना दिन, अब बी ने तो काम समाप्त हो गया होगा, और ये एक दिन में कितना करता है, तो 11 दिन में कितना क्या होगा, तो कैसे 11 माइनस कर देते हैं तो बचे कितना जी 19, इस 19 काम को बी किया होगा। अरे ये द्युत कर रहा है भाई, तो अपन काम हटाओ कि, तो ये अपन काम हटाएगा, कितना काम हटाएगा 11 का, एक दिन में एक काम 11 दिन तक किया है, तो शुरुआत में कर लेना तो अंतिम में जहां करना है। अरे एक दिन में तू एक काम करता है तो छोड़ छोड़ के आओ, लगातार आओ, दिस आओ दैट आओ, जैसे मर्जी वैसे आओ, तू तो उतने में काम करेगा 11 दिन में। लगातार भी करवाएंगे तो, छोड़ छोड़ के भी करेंगे तो कहेंगे बाकी बचा काम कितना, तो 19 काम कौन किया होगा, कितना दिन में, तो इसका अर्थ है कि एक दिन में इतने काम करता है। एकदम चुपचाप हो गया, कुछ तो बोल। तो हमसे पूछा है कि सर 20 से करवाइएगा लेकिन पूरा काम मत करवाइएगा। 30 काम का 95%, जिसको हम बोलते हैं 95/100, और एक दिन में कितना करता है तो 19 तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 19 बचे 95, एक जीरो से यहाँ एक जीरो से यहाँ, यानी कहेंगे कि 95% कार्य जो है बी कितना दिन में, 15 दिन में करके दिया होगा या देगा। एनी डाउट, एक बार और। चले सवाल नंबर 8,
8 नंबर सवाल है कि नहीं? ये समाप्त हो गया? पेज चेंज हो गया ना? चलिए कहानी देखिए, सवाल नंबर 8 कह रहा है ए और बी किसी काम को एकांतर दिनों में, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, जिसमें से क्या बोला है, एक काम शुरू करे तो कह रहा 25.1/2 दिन में समाप्त होता है। जैसे ही 25.1/2 दिन में समाप्त हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप सर पूछिएगा कि भाई ए कितना दिन में किया, ए कितना दिन तक किया, अब बी कितना दिन तक किया, तो मैं कह सकता हूं कि सर 24 यदि हम लेंगे तो 12 आधा दिन और आया है, तो जो पहले आया हुआ होगा वो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस है 12 दिन तक, सॉरी ये 13 दिन तक, इस है 12 दिन तक। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत? इसको इसका यूज होगा तो हम करेंगे, होना तो तय है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए उस कार्य को कह रहा है कितना दिन में समाप्त करता है। कहानी समझ में आ गया? पीछे वाला ही सवाल है, सर ए किसी कार्य कितना दिन में, तो ए किसी कार्य को 20 दिन, हम पूरा काम में मान लेते हैं 20, तो मुझे पता चलेगा ये दिन में कितना काम, एक काम करता है 13 दिन तक किया है, तो 13 काम समाप्त हो गया, तो बाकी बचा काम कितना 7, इस 7 काम को कितना 12.5, तो 12., तो हम कहेंगे इसका ये बी का एफिशिएंसी आ गया। तो कह रहा है बी को पूछा गया कि भाई 17.20 बटा है ना, 17.20 भाग को कह रहा है कितना दिन में समाप्त, पूरा काम करना, तो पूरा काम तुम कितना बोला है 20 का कितना 17 बटा, एक दिन में कितना काम करता है 7, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ 7/20 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन भी आपको सारे बारे देखने को मिल रहा है। सवाल नंबर 9 में आते हैं। बैठ जाओ आगे। आइए, हल्ला नहीं करेगा। इस सवाल को देखिए, बड़ी मजेदार सवाल है, देखिएगा तो कह रहा है कि ए अकेले एक काम को कितना 15 दिन में समाप्त कर सकता है, कह रहा, और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद दोनों में, ये खतरनाक चीज हो गई ना। अब यही कर ले तो हम नहीं, हमें बुद्ध तो ना दवा ले, ये न होता है। अब बीच में जहां झगड़ा हो गया तब तो की झेलना पड़ेगा, उतना से अच्छा कोई नहीं जानता है। और बोलते हैं कह रहा दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करता, परंतु 4 दिन के बाद दोनों क्या हुआ, और कह रहा 3 दिन तक कार्य स्थगित रहा मालम पट्टी के लिए, क्लियर है। और कह रहा कि फिर दोनों में सुलह हुआ कि भाई एक काम शुरू करेगा और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करेगा, तो कह रहा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कहानी समझा? कहानी बड़ी अच्छा है, ये तो कहानी थोड़ा ही समझ में था कि मारधार एक्शन से भरपूर है, कि बाकी में सब दिमाग नहीं लगता, जहां मारधार वाला बात आता है सबसे पहले हम आगे होते हैं, ताकि मारपीट खूब किया घर में भाई बहन में कि भाई है ना, ये हिस्सा हमारा हो, ये हिस्सा तोरा, ये 15 और ये, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 90 एक दिन में कोई दिक्कत। कार्य दुइयों मिलकर के जो है ना भाई भाई मिलकर काम कर रहा था कि 4 दिन तक किया, तो एक दिन में है ना 11 काम,
और 4 दिन के बाद कोई जो है ना बाहर में कान भर दिया कि तुमने खटते रही ने पता चल तो कि एने कोई दोसर कोई जो है ना मतलब घर उठा के चल जी तो अब तो भाई दुयम झगड़ा हुआ, मरम पार्टी है ना, बाकी बचा का काम कितना मरम पिट्टी स्टार्ट। तो कह रहा 3 दिन तक काम स्थगित भी रहा। तो बाकी जो अल्टरनेट हुआ होगा तो 40 काम ही हुआ होगा कि अल्टरनेट पूरा हुआ होगा। हम कहेंगे सर 2 दिन में कितना काम, 11 काम, 2 दिन में कितना काम, लेकिन काम हमको अल्टरनेट में कितना करवाना है तो 4 दिन तक हो सकता है। तो 4 इधर भी गुना, तो कहेंगे सर 4 दिन में 44 से काम ना जी। तो जैसे 44 काम हुआ होगा तो बाकी बचा काम कितना, तो अगला दिन जो शुरुआत किया हुआ है वो होगा, हाँ है ना। तो 1 दिन में कितना काम, ई कितना दुइया काम बचल है, तो पूरा पूरा 1 दिन तो लगने वाला नहीं है, तो कितना लगेगा, तो कहेंगे सर 2/6। चुपचाप हो गया रे, अरे 1 दिन में 6 काम करता है, काम दुइये है तो 2/6 दिन लगेगा ना, यानी 2/3। इसका अर्थ आगे जो लगा होगा कितना 4 दूनी 8/1/3 दिन। इसका यदि हम टोटल काम की बात करेंगे कि कितना दिन में, तो शुरू से लेकर अंत तक यदि हम जोड़ेंगे तो 3 दिन भी जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि शुरुआत में कितना 4 3 7 7 और 8/1 सॉरी कितना हो जाएगा कि 15 हो जाएगा ना। और यदि हमसे ये कहा जाता है कि यदि हम जो गैप हुआ है, तो साफ साफ बोल दिया ना जी कि 3 दिन तक जी, तो उसमें स्थगित रहा, उसमें तो काम ही नहीं हुआ था। तो काम तो की हुआ था, काम शुरुआत में 4 दिन हुआ, उसके बाद 3 दिन बंद रहा तो स्थगित रहा ना, और हम काम हो नहीं ना हुआ, उसके बाद कितना कहेंगे 8 दिन और हुआ, तो कितना 8 4 12, तो 12/1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में मेरे ख्याल से यहाँ जो पूरा है ना, या मुझे लग रहा है कि शेष पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था, तो शेष में आपका ऑप्शन मैच खा रहा है। बाकी कोई दिक्कत, पूरा कितना दिन में, यदि ऐसा कंडीशन रहता है कि टोटल टाइम पूछता है गैप वाला भी, तो 3 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 15/1 आज क्लास में नहीं पर रखेंगे। आइए मिलते हैं कल। आज जल्दी ज्यादा पढ़ा दी इसलिए जल्दी निकलिए। आठ बजे क्लास 9